अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः। राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महत्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दद्रः वृताः। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहम् औषधम्। मंत्रो अहम् एव आज्यम् अहम् अग्निम् अहम् हुतम्। पिता अहम् अस्ति जगतो माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च।
तपाम्यहं वर्षं निग्रहणामि सृजा। अच्छा रह गया 18। गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृता। गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत्। प्रभवः प्रलयः अस्थानं निधानं बीजम् अव्ययम्। तपाम्यहं वर्षं निग्रहणामि उत्सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ते पुण्यम् आसाद्य सुरेन्द्रलोकम् असनन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। जी अब व्याख्या की जाएगी एक एक श्लोक की 11वें से 20 तक। ये जो गीता का 9वां अध्याय है ये राज विद्या राजगुह्य योग के नाम से इंटाइटल्ड है। पिछली बार हमने बताया था कि ये गीता की संपूर्ण विद्या ही राजविद्या है और राजगुह्य है। ये पूरा अध्यात्म विज्ञान गीता द्वारा जो लाया गया है ये सारा का सारा एक सीक्रेट साइंस है। और सीक्रेट साइंस का मतलब ये होता है कुछ ऐसा जिसे आप हर कान में नहीं डाल सकते, जो सबके साथ साझा करने योग्य विषय वस्तु नहीं है। तो ये सारी विद्याओं की राजा है। ये सारी विद्याओं की जितनी भी विद्याएं होती हैं उसमें सर्वोच्च है। और ये सारा का सारा दर्शन भी बहुत सीक्रेट है, बहुत गुह्य है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने सबसे प्रिय शिष्य को ये सारा रहस्य बता रहे हैं। मेरी दृष्टि में ये पूरा जो 9वां अध्याय है ये भक्ति का अध्याय है। और इसमें आगे जा कर के आप देखोगे 21 से और 34 तक तो आप सारे लोग गदगद हो जाएंगे, ऐसे इसमें श्लोक आया। वैसे तो गीता का हर श्लोक हम लोगों को गदगद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ भगवान ऐसी कैटेगरी का वर्णन करते हैं जो उनको नहीं जानते हैं, उनको नहीं जान पाते हैं। और जब वो गीता जो है अवतारवाद का समर्थन करती है और उसकी संस्थापना करती है, तो चूंकि भगवान श्री कृष्ण इस समय महाभारत में उस कालखंड में अवतार के रूप में इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं और अपनी लीला कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उनके इस मानुषी स्वरूप को
जान नहीं पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते। कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि वो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ तत्व एक मनुष्य के रूप में कैसे अवतरित हो सकता है? कैसे जो सर्वदेशीय तत्व है वो एक देशीय कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऐसे लोग जो उनके इस मानुष भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, गीता उसकी तरफ इशारा करती है। और उनकी जो उनके लिए जो विशेषण आता है वो है मूढ़ा। कौन लोग नहीं जानेंगे? जो प्रबुद्ध हैं, ज्ञानी हैं, साधक हैं, भक्त हैं, वो तो जान जाएंगे कि इस मनुष्य में भी वही वासुदेव का नृत्य चल रहा है। लेकिन जो मूढ़ा है इसके विपरीत उनकी स्थिति बड़ी खराब है। तो वो भगवान ये कह रहे हैं कि मानुषीम तनुमाश्रितम, ये जो मैंने मनुष्य का स्वरूप धारण कर लिया है, जो मेरा मनुष्य अवतार है ये जो मेरी ह्यूमन बॉडी है, और इसके अंदर जो मैंने अपनी डिवाइन बॉडी छुपा ली है। छुप के खेल रहे हैं ना, छुप के खेलने सबको थोड़े बता देंगे कि मैं क्या हूँ। तो इस ह्यूमन बॉडी में जो डिवाइन बॉडी है, जो उनका परम भाव है, उसी को कहते हैं ना परम भावम अजानंतो अवजानंत। इसको समझ लीजिए। हम सब लोग भी नहीं जान पाते अपने बीच। कभी कभी ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं आती हैं कि हम तो कहते हैं नहीं, ये तिवारी जी तो बस सामान्य पुरुष हैं, ये क्या। लेकिन उनके अंदर भगवान की दिव्य विभूतियाँ आती हैं, और अगर पहचान लेते हैं हम तो उससे बहुत ही हमको आध्यात्मिक लाभ हो जाता है। तो वही भगवान कह रहे हैं ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी कैटेगरी है जो हमारे इस मनुष्य रूप में, जो मेरा परम भाव है, परम भाव का अर्थ होता है जो भागवत भाव है। आपने तो उनको एक मनुष्य देखा ना, आपने ह्यूमन बॉडी देखी और कहा जैसे हम हैं वैसे ही कुछ ये हैं। तो इनमें भागवत जो उनका परम भाव है, जो उनका भागवत स्वरूप है, वो उसको पहचान नहीं पाते और उनका अवजानंत, उनका तिरस्कार करते हैं। आप पहचान ही नहीं पाए। अर्जुन ने भी क्षमा मांगी, आपने देखा कि भगवान हम आपको पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए, और हम न जाने आपका हमने कितना तिरस्कार कर बैठे होंगे। तो हम सारे लोग कहीं ना कहीं ऐसी मूर्ताएं कर ही जाते हैं। तो ये इसका है। आगे बढ़ते हैं। अब जो यह कैटेगरी है जो जान नहीं पाती है और उसके परम भाव भागवत भाव का तिरस्कार कर बैठती है, तो जो यह मूढ़ों की कैटेगरी है, इनका होता क्या है? भगवान जो लीला पुरुष के रूप में अवतरित हुए हैं, जिनको पांडव जानते हैं, जिनको उस समय के भीष्म पितामह भी जानते थे, और लेकिन बहुत सारे दुष्ट दुर्योधन जैसे नहीं जानते थे, उनका तिरस्कार करते थे। इनका होगा क्या? आगे के श्लोक में देखिए 12वें में, मोघ आशा, ये जिनकी जितनी आशाएं हैं, मोघ का अर्थ होता है व्यर्थ हो जाने वाली हैं, उनका कोई फल निकलने वाला नहीं है। तो इनकी ऐसी जो कैटेगरी अभी बताई गई, जो भगवान के अस्तित्व में संदेह का प्रश्न उठाते हैं कि अरे नहीं नहीं, ये तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो ग्वाला है, ये तो यादव हैं, ये तो बस ऐसे ही हैं, कुछ हमारे जैसे। तो जो ऐसा संदेह करते हैं तो उनकी सारी आशाएं व्यर्थ हो जाती हैं, खत्म। दूसरी चीज, मोघ कर्माणो, जितने भी उन्हें कर्म किए वो भी कोई उनके फल नहीं होते। जिसने उस दिव्य तत्व को नकार दिया, जीवन में उसने उसका स्वागत और अभिनंदन नहीं किया, तो मोघ आशा, उसकी सारी आशाएं निरर्थक हो गई, निष्फल हो गई, उसमें कोई फल आने वाले ही नहीं। और उनके सारे कर्म, जो भी उन्होंने कर्म किए, मोघ कर्माणो, उनके कर्मों में भी कोई फल नहीं लगा, खत्म बात। और तीसरी, मोघ ज्ञाना, जो अब मोघ ज्ञाना का मतलब है उनका मिथ्या ज्ञान, वो तो मिथ्या ज्ञान में स्थित हो गए ना, उन तक सत्य की किरण पहुंची ही नहीं, उन्होंने ईश्वर तत्व का साक्षात्कार ही नहीं किया, उन्होंने उस उठती हुई दिव्यता की चमक को देखा ही नहीं, उसका अभिनंदन ही नहीं किया।
तो वो सारा उनका मिथ्या ज्ञान में उनकी अवस्थिति है, तो वो भी क्या हुआ, मोघ ज्ञाना। सक्सेना जी समझ रहे हैं? इज इट क्लियर सर? बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐसी कैटेगरी जिसने उनको नहीं माना, नहीं समझा, नहीं देखा, उनकी सारी आशाएं व्यर्थ, मोघाशा, मोघ कर्माणा, उनके सारे कर्म निरर्थक हो गए, व्यर्थ हो गए, और उनका जो ज्ञान था, जो भी रहा होगा हल्का फुल्का, उसका भी कोई अर्थ नहीं रहा। तो ऐसी कैटेगरी क्या हुई, इसको गीता कहती विचेत साहा। ये अविवेकी लोग हुए ना, कहीं दिव्यता की चमक उठ रही है, किरणें आ रही हैं, और दुर्योधन की तरह आप कहो कि हम तो आपको कुछ मानते ही नहीं, तो आप क्या हैं, अविवेकी, विचेत सा, विक्षिप्त लोग हैं ऐसे, जो सत्य को स्वीकार नहीं रहे हैं, जो सत्य के स्वागत के लिए जिन्होंने अपनी बाहें नहीं फैलाई, तो ऐसे लोग, तो ये विचेतसा कह रही है गीता। और इनकी जो ये हैं क्या, इनकी जो स्थिति है, ऐसा क्यों हुआ, तो इनकी जो प्रकृति है वो दो प्रकार से, ये राक्षसी प्रकृति है, आसुरी प्रकृति है, और ये मोहग्रस्त प्रकृति है, और प्रमाद से लिपटी प्रकृति है, मोहिनी। ऐसी प्रकृति के लोग हैं ये राक्षसी प्रकृति के लोग हैं, आसुरी प्रकृति के लोग हैं, प्रमादी और मोही प्रकृति के लोग हैं, और अंधकार में भटकते हुए लोग। गीता ऐसे लोगों का जो वर्गीकरण करती है वो राक्षसी प्रकृति कहती है। तो दो प्रकार की प्रकृतियां हमें, आप देखोगे आगे 16वें अध्याय में दैवासुर संपद विभाग योग है, उसमें इन प्रकृतियों का काफी विस्तार से वर्णन आ जाएगा। हल्का सा इशारा 9वें अध्याय में दैवीम प्रकृतिम और आसुरीम प्रकृतिम का इसमें आपको एक हल्की सी झलक दिखाई जा रही है। तो ये जिनकी स्थिति हुई पहले में और दूसरे में, ये सब राक्षसी प्रकृति के लोग हैं, आसुरी प्रकृति के लोग हैं। अच्छा, अब आप कह दो भैया हमारी समझ में नहीं आया कि राक्षसी, मैं एक ऐसा उदाहरण देता हूँ कि आप सारे लोग अभी बहुत कन्विंस हो जाएंगे और शायद तालियां भी बजा दें। पाकिस्तान को आप क्या कहोगे? पाकिस्तान राक्षसी प्रकृति का सबसे सुंदर उदाहरण है कि नहीं है? बोलो, आसुरी प्रकृति का सबसे सुंदर एग्जाम्पल है हमारे सामने कि नहीं? कोई कहे हमें तो आसुरी समझ में नहीं आ रहा, अरे भैया पाकिस्तान इज द एग्जाम्पल बिफोर अस, हैं? अकारण हमारे 26 लोगों को उसने मार डाला, 28 कितने लोगों को मार दिया, कोई कारण कुछ नहीं, निर्दोष। अब ऐसी प्रकृति के देश को और ऐसी प्रकृति के व्यक्ति को आप क्या संज्ञा दोगे? यह है उदाहरण। कौन गीता झूठ बोल रही है? आसुरी प्रकृति और राक्षसी प्रकृति, और सब ये भ्रमित हैं, अंधकार में डूबे लोग हैं, इनको कुछ पता ही नहीं ये कहाँ गिर जाएं, किस खाई खंदक में, इनका कोई नहीं। अब इस समय टूट रहा है पूरा पाकिस्तान, जल रहा है आग की तरह, परिणाम भी भुगत रहे हैं। तो गीता तो सही कह रही, बिल्कुल ठीक कह रही, सही कह रही। ठीक है, क्लियर हो गया। 12 आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो अब एक तो पहला स्पष्ट हो गया राक्षसी प्रकृति और आसुरी प्रकृति। अच्छा, राक्षसी प्रकृति और आसुरी प्रकृति भगवान को नहीं मानती, स्पष्ट है। लेकिन जो इसके विपरीत दैवी प्रकृति के लोग हैं, जो सात्विक प्रकृति के लोग हैं, जो शुभ कर्मी हैं, वो तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकारते हैं। जहाँ दिखती हो वहाँ भी स्वीकारते हैं, और जहाँ नहीं दिखती वहाँ भी स्वीकारते हो। अदृश्य रूप में भी हम भगवान की उपासना करते हैं, जहाँ वो नहीं दिखते हैं, और जहाँ हैं वहाँ तो हम उनकी उपासना करते ही करते हैं। तो 13वें में देखिए, इसमें दैवीम प्रकृति में आश्रिता, जिनके अंदर देव प्रकृति है, देव नेचर है, जिनके अंदर सात्विकता है, सात्विकता की चमक है, तो ऐसे लोग भगवान कहते हैं कि मुझको, और उनके लिए जो विशेषण शब्द आया है वो है महात्मा। देखिए पहला इसका जो पद है, ऐसे महात्मा लोग, ऐसे प्यारे लोग जिनके अंदर दैवी प्रकृति प्रतिष्ठित है। अब देखिए उसका कॉन्ट्रास्ट आ गया ना पहले वाले का,
जस्ट कॉन्टेस्ट आया, वहाँ तो ये स्थिति है, उनका तो सब कुछ निष्फल हो गया। वो तो गए किसी सुरंग में, अंधेरी सुरंग में, जहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। और यह जो दैवी प्रकृति से उज्ज्वल लोग हैं, चमकते हुए लोग हैं, ये जिनके अंदर सात्विक चेतना है, सात्विक गुणों से जो अलंकृत हैं, ऐसे लोग, तो इनको क्या कहा भगवान ने? महात्मा। महाना, देखिए महात्मा बड़ा प्यारा शब्द होता है। आत्मा छोटी और आत्मा बड़ी, तो ये बड़ी आत्मा के लोग हैं महात्मा। महात्मा का मतलब द ग्रेट सोल्स, दे आर द ग्रेट सोल्स, महात्मा ना। उनके लिए विशेषण भी बहुत अच्छा है, जिनकी प्रकृति दैवी है। तो ऐसी प्रकृति के लोग जिनके अंदर दैवी प्रकृति प्रतिष्ठित है, वो मुझको सारे भूतों का आदि कारण देखते हुए, सारे भूतों का क्या मतलब? सारे भूतों का मतलब होता है सारी सृष्टि का आदि कारण देखते हुए, कि मैं ही इस समग्र सृष्टि का आदि मूल कारण हूं, मैंने ही ये सब उपजाया और उगाया है। ये जानते हैं ना दैवी प्रकृति के लोग, कि ऊपर से कुछ भी लगता हो, लेकिन अंदर तो वही भगवान श्री कृष्ण का सारा खेल चल रहा है, वही इसके आधार हैं, और वहीं से सारी चीज़ें उठ के आती हैं। तो ऐसी प्रकृति के लोग मुझको जो ये रहस्य जानते हैं, भूतादिम अव्ययम, कि मैं अविनाशी और मैं सारे भूतों का आदि सृष्टा, प्राथमिक सृष्टा, प्रथम सृष्टा, इस ऐसा जान करके अनन्य मनसा, एक ऐसी अनन्यता का मतलब होता है जब कोई दूसरा वहाँ हो ही ना। अनन्य का मतलब होता है जहाँ अन्य ना हो, एक ही। तो उस भाव से मेरा भजन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मुझको समर्पित होते हैं। देखिए ये स्पष्ट हो गया। आगे और क्या करते हैं ये लोग जो दैवी प्रकृति के लोग हैं? सततम, इसको सबके साथ जोड़ लीजिएगा, कीर्तियंतः। ये हम लोग देखिए खुश होकर गाते हैं ना, मीरा की तरह, महाप्रभु चैतन्य की तरह कीर्तन। देखिए उनका कभी कीर्तन और गायन, महाप्रभु चैतन्य की उठी हुई बाहें। और इनको देखिए, ये जो प्रतापगढ़ में थे, कुंडा, वो क्या थे, कृपालु महाराज, ये भी बिल्कुल उसी मुद्रा में मैंने इनको नाचते देखा है, वैसे हाथ उठा करके महाप्रभु चैतन्य। तो सततम कीर्तियंतः, निरंतर वो मगन होके भगवान के आनंद में कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं। और क्या करते हैं? माम, मेरा, यतंतः, मुझको पाने के लिए निरंतर। वो नहीं कहते कि हमने थोड़ा सा भगवान को पा लिया तो बात पूरी हुई ना, सततम यतंता, और मिल जाए ना थोड़ा भगवान, मीरा की तरह, राधा की तरह। अरे अभी तो यार प्यास कुछ बुझी ही नहीं, अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई ना। बहुत सारे जो बहुत उच्च कोट के भक्त होते हैं, उनसे पूछे कि सर आप बहुत 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 बड़े भक्त हैं। अरे कहन भैया अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है मामला, हैं? और वो अनंतता में डूबे हुए हैं, सागर में, भक्ति के सागर में है वो। और उनसे पूछो कहन भैया अभी तो कुछ बातें ना शुरू हुई हैं, तो अभी कहीं अभी तो नजरें मिली ही नहीं है ना, अभी तो नजरें ही नहीं मिली। अभी बात क्या हुई? अभी गुफ्तगू तो शुरू नहीं हुई ना भगवान से। सूफियों की तरह, कुछ सूफी भी ऐसे होते हैं जो बहुत प्रेमी होते हैं भगवान, मीरा की तरह, तुलसीदास जी की तरह हैं। तो वो तो यह है माम यतंता, गायन भी करते हैं और निरंतर मुझे पाने के प्रयास में लगे रहते हैं। यतंत का मतलब होता है निरंतर यत्न करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, कोशिश करते हैं। और क्या करते हैं? अच्छा, ऐसे लोग बड़े दृढ़ वृत्ति हैं बहुत भाई। ये जो हैं, इनका जो व्रत है भगवान को पाने का, भगवान को देखने का और भगवान के साथ एक होने का जो व्रत है, वो बहुत ही दृढ़ होता है, जल्दी टूटता नहीं। तो ये ऐसे लोग दृढ़ व्रता हैं, ऐसे दृढ़ व्रता हैं। और ये क्या करते हैं? नमस्यन्तः। देखिए इसमें आप लोग देखते जाइए कितनी चीज़ें हैं, हम लोगों को यही सब कुछ करना होता है। सततम कीर्तयन्तः, सततम यतन्तः और सततम नमस्यन्तः।
ठीक है ना, कोई कठिन लगता? अरे नहीं। आप लोगों को कुछ कठिन तो नहीं अरे कुछ लगता नहीं लग रहा, है? बहुत तो बढ़िया समझा रहे हैं। सततम नमस्यंता, उनको सतत साष्टांग प्रणाम करते रहिए। ये बात आगे भी खूब आएगी, भगवान इसको कहेंगे आगे, नमस्यंता। तो निरंतर भगवान का भजन कीर्तन करना, गायन करना, स्तुति करना, उनकी प्रार्थना करते रहना, और उनको पाने के लिए अभी अपनी अभीप्सा की अग्नि जो है, द फ्लेम ऑफ एस्पिरेशन, उसको हमेशा जलाए रखना, और दृढ़ होकर के करते रहना। ये नहीं, शिथिलता उसमें नहीं होनी चाहिए, एक दिन किया 3 दिन बैठ गए, नहीं, दृढ़ता होना चाहिए। स्टेडफास्टनेस, दैट इज स्टेडफास्टनेस इन आवर डिसीजन, तो वो होना चाहिए। और नमस्यंता में देखिए पूरा सरेंडर आ जाता है। जो ही हम लोग किसी के पैर क्यों छूते हैं? इसीलिए कि हम आपको समर्पित हो गए, आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करिए, रक्षा ही नहीं, आप हमारा मंगल कीजिए। हम किसी के पैर इसीलिए छूते हैं कि आप हमें मंगलाशीष दें। क्यों करते हैं हम आप किसी को? हम उससे मंगलाशीष की अभिप्सा करते हैं, चाहना करते हैं। और जब हम भगवान के सामने साष्टांग हो जाते हैं, अर्जुन ने भी साष्टांग प्रणाम किया था, बिल्कुल पूरा लेट जाना, तो नमस्यंता, उनको पूरी तरीके से समर्पित हो जाना और सब कुछ उनको दे देना। अब भगवान त्राहिमाम, मैंने देखा जितने भी भक्त हैं संसार के, वो यही गाते हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम पाहिमाम, मतलब हमारी रक्षा करिए, माया से, अंधकार से, असत से आप हमारी रक्षा करिए, ये उसका आंतरिक भाव होता है। तो नमस्यंता। और माम भक्त्या, ये सब ऊपर का एक फिजिकल एक्शन ना हो, हम जो कह रहे हैं ये गटरल साउंड ना हो कि यहीं से आ रही हो, बहुत दिल से आनी चाहिए ना। ये सारी चीजें भक्त्या, लविंगली, बहुत प्यार से, भक्त्या। और नित्य युक्ता, अच्छा नित्य युक्ता सिर्फ भगवान में हुआ जा सकता है, और किसी चीज़ संसार में तो अभी अभी आप हैं संसार से फिर बाहर निकल गए। भगवान में आपकी नित्य स्थिति होती है, क्योंकि आप उनके अंश हो, ममैवांश हो, आप उनके अंश हो ना ईश्वर के, तो हमेशा आप उनके अंदर ही स्थित हो सकते हो। लेकिन है क्या, हम इसके प्रति सचेतन नहीं होते। आप नित्य युक्ता हैं, हमेशा भगवान में स्थित हैं, लेकिन इसके प्रति हमारी सचेतनता बहुत कम है। हमारी सचेतनता कहाँ है? हमारी संसार की सचेतनता है। हर समय हम अपने आप को संसार में महसूस करते हैं, ईश्वर में महसूस नहीं करते हैं। अगर ईश्वर में आप सचेतन रूप से अपनी स्थिति को देखने लग जाएं, जीवन में क्रांति आ जाएगी। आगे चलते हैं। तो वो लोग, ऐसी जो दैवी प्रकृति के लोग हैं, उनके ये सारे गुण हैं, उनका यही कर्म है, यही उनका यज्ञ है, यही उनका सेक्रीफाइस है, और वो इस तरीके से मुझ में निरंतर स्थित हो करके मेरी उपासना करते रहते हैं। ऊपर जितनी चीज़ें आई उनको आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं 15वें में। अच्छा, अब एक ऐसी कैटेगरी है जो इस विधि से नहीं है। एक तो एक विधि हो गई, भगवान ने कहा एक दूसरी भी विधि हो, वो भी समझ लीजिए। वो क्या करते हैं? तो ऐसे ज्ञानी लोगों की जो करिए, तो भक्तों की कैटेगरी हो गई, कीर्तियंता, नमस्यंता, यतनता, ये भक्तों की। तो उनका दूसरी कैटेगरी ज्ञान मार्गियों की है। 15वें में ज्ञान मार्ग के भक्तों का वर्णन हो रहा। तो ज्ञान यज्ञेन, ये लोग क्या करते हैं? और दूसरा इसका पद नीचे से उठा लीजिए, एकत्वेन, वो भगवान के साथ एकात्मता के बोध में जाते हैं, ज्ञान यज्ञ करते हैं। ये अभेद उपासना कहलाती है। एकत्वेन अभेद उपासना है, जिसमें आप ब्रह्म के साथ एकात्मता की अनुभूति करते हैं कि जीवो ब्रह्मयुना परा, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो वेदों के महावाक्य हैं। तो ये ज्ञान योग के द्वारा भगवान कह रहे हैं दूसरे लोग, आप अन्य दूसरे लोग, एक तो पहले वाली स्थिति थी, दूसरे में ये ज्ञान यज्ञ, ज्ञान मार्गियों की स्थिति है कि ये लोग ज्ञान मार्ग से हमारे साथ अभेद उपासना करते हैं। ठीक है, यजंता हमारी उपासना। देखिए, एकत्व की अनुभूति में भी उसको उपासना ही कहा गया है। भगवान के साथ जब आप एकीभूत होते हैं तो यजंता, वो भी एक प्रकार की उपासना ही है। एकत्व की जब आप एकत्व का जब प्रयास करते हैं भगवान के साथ,
एक होने का जो प्रयास करते हैं, एकत्वेन, एक होने की। और दूसरे जो हैं पृथकत्वेन, सेव्य और सेवक का भाव, पुत्र और पिता का भाव, भक्त और भगवान का भाव। अब अलग अलग हो गए ना, हम भक्त हैं और भगवान हैं, अलग अलग भाव से ये ले लिया। हम दोनों एक ही हैं, ब्रह्म और जीव एक है, जीवो ब्रह्मयु ना परा एकत्वेन। हम अलग हैं, ईश्वर अलग है, भगवान अलग हैं, सेव्य अलग है, सेवक अलग है, पिता अलग है, पुत्र अलग है। जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी में देखो तो पुत्र और पिता का वहाँ संबंध है। तो इस तरीके से जब इन पृथक भावों से आप बढ़ते हो, जैसे हनुमान जी और भगवान, वहाँ जीव ब्रह्म ना परा वाला तो नहीं सिद्धांत काम करेगा। वो तो हनुमान जी तो उनके दास हैं ना, दास्य भाव में है, वहाँ सेवक भाव है, वात्सल्य भाव भी चलता है, पिता पुत्र का भाव, माता पुत्र का भाव। तो पृथकत्वेन, अलग अलग भावों से भी जो विराट में जब भगवान आते हैं, विश्व तो मुखम, इसको समझ लीजिए, ये जो पद आ रहा ना इसमें विश्व तो ये जो विराट स्वरूप में जब हम आते हैं, मतलब ये जब विराट सृष्टि हमारी होती है, तो पृथकत्वेन फिर लोग कई रिश्तों में भी हमारी उपासना करने लग जाते हैं। एक तो ज्ञान योगी हैं, वो तो एकत्वेन, एकत्व बोध के द्वारा हम तक पहुंचते हैं। और बहुत सारे जब मैं विराट स्वरूप लेता हूं तो मानो रिश्तों की तो बाढ़ आ जाती है, नहीं आ जाती वाजपेयी जी? तो भगवान से रिश्ते बनाने वालों की तो वो हो, जिनके अंदर है प्रेम, तो न जाने कितने प्रकार के रिश्ते हम भगवान से अपने गढ़ लेते हैं, कोई इस तरफ से कोई उस तरफ से, फिर उनको चूमने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो वही है इसमें उसका पढ़। अब आगे चलिए, अब थोड़ी गहरी बात है और हम आप लोगों को बता दें, गीता समझने के लिए थोड़ी फाउंडेशन देखो ना। कई लोगों ने मुझसे शिकायत की कि आप बड़ा क्लिष्ट बोलते हैं, शिकायत की, और ऐसे लोगों ने कि जो बड़े विद्वान थे उन्होंने भी कहा। तो हमने कहा अगर कोई एवरेस्ट से ये कहे थोड़ा सा सरल हो जाओ, थोड़ा नीचे आ जाओ, तो संभव है भाई? एवरेस्ट से आप ये कहिए कि थोड़ा सरल हो जाइए, थोड़ा नीचे आ जाइए, तो एवरेस्ट पर जाने का सारा आनंद खत्म हो जाएगा। तो गीता दर्शन है ना, गीता तक आपको जाना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जितना मेहनत आप कर रहे हो उतनी ही मेहनत मैं कर रहा हूँ, हो सकता है आपसे ज़्यादा भी कर रहा हूँ, हम ज़्यादा कर रहे हैं और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब हम गीता से नहीं कह सकते तुम सरल हो जाओ, नहीं हो सकता। अब वो दर्शन है, उसका स्तर है, तो अपने स्तर पे उड़ेगी वो। हमें जाना है एवरेस्ट पे, तो जाओ भैया मेहनत करो। एवरेस्ट से हम नहीं कह सकते सरल हो जाओ, थोड़ा नीचे आ जाओ भाई, और नीचे आ जाओ तो उसका सारा रंग ही उड़ गया, असलियत खत्म हो गया। तो कह रहे थे हमसे, तो हमने कहा, अब हमने उनसे कहा तो हमने कुछ नहीं, हमने कहा देखिए मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ क्लिष्ट ना हो, लेकिन मैं अब आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा कहना नहीं, हमने नहीं कहा। ऐसा है ना, इसमें अब ऐसी टर्मिनोलॉजी है, हम उसको कहाँ से सरल करें? उसमें आपको थोड़ा वेद भी आना चाहिए, थोड़ा वेदांत भी आना चाहिए, थोड़ा स्मृतियाँ भी आना चाहिए, थोड़ा पुराण भी आना चाहिए। तो जो इसकी टर्मिनोलॉजी वही तो हम आप तक पहुँचा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं पहुँचा सकते हैं। अब देखिए अब ये मंत्र आगे मैंने हाँ उसकी फाउंडेशन कुछ लेके, और ये भी निवेदन करेंगे कि जब आप आएँ आज के उसमें, तो जो श्लोक आ रहे हैं पढ़ने, तो उनको एक निगाह पढ़ लें, तो ये और आप अच्छा उसको समझ पाएंगे। ये बात है। अब देखिए आ गया हमारा वेदों का कालखंड, इसमें आ गया 16वें में। देखिए अहम क्रतु, अब ये टर्मिनोलॉजी आ गई अलग सी, अब नहीं हम समझ पाएंगे। ये क्रतु उसको कहते हैं, जितने भी वैदिक शास्त्र से जितने विधि विधान होते हैं उनको क्रतु कहा जाता है। वैदिक विधान से जितने कर्म यज्ञ होते हैं उनको क्रतु कहा जाता है। तो भगवान चूंकि वेद भी ला रहे हैं, वेदों की भी स्थापना, तो कहते हैं अहम क्रतु हो, मैं वो वैदिक अर्थात श्रोत कर्म भी हूं। आगे बढ़िए, अहम यज्ञ, जितने भी प्रकार के यज्ञ होते हैं वो भी मैं हूं। ठीक है, अब आगे और देखिए स्वधा। अब स्वधा और स्वाहा दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्वाहा देवताओं के लिए, और एक चीज़ और समझ लीजिए, 3 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं। एक होती है गार्हपत्य अग्नि जो हमारे घरों में जलती है, एक है आहावनी अग्नि जो देवताओं के आवाहन के लिए बुलाई जाती है, एक पितरों के लिए बुलाई जाती है जिसको दक्षिणाग्नि कहते हैं। 3 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं। अब इसमें हमको जानना होता है। तो
स्वधा, स्वधा पितरों को जब हवि चढ़ाई जाती है तो स्वधा कहा जाता है। और जब देवों को हम हवि चढ़ाते हैं, साकल्य, साकल्य चढ़ाते हैं, जौ तिल और घी और शहद और ये, तो जो हम साकल्य बनाते हैं, तो जब पितरों के लिए डाला जाता है उसको स्वधा कहते हैं, जब देवों के लिए डाला जाता है तो स्वाहा कहा जाता है। पितरों को डालेंगे तो दक्षिणाग्नि होगी, देवताओं को डालेंगे तो वो आहवनीय अग्नि होगी। अब इतना वैदिक जटिल कर्मकांड है, अब किसको कैसे कितना सरलीकृत करके आप बता दो। थोड़ी फाउंडेशन हो तो कहो हाँ हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और अहम औषधम, जो साकल्य डाला हमने उसमें, वो भी मैं ही हूँ। देखिए क्या, अब ये कितनी रहस्य की बातें यहाँ गीता कह रही, इसीलिए मैंने कहा ये राज विद्या राजगुह्य है और बहुत ही गहर है। अहम कृतो, अब मुझे बहुत प्रिय है, अहम यज्ञ, अहम स्वधा, अहम औषधम, जो साकल्य है वो भी मैं हूँ। आगे बढ़िए, मंत्रो अहम, और जो मंत्र इसमें बोले जाएंगे वैदिक मंत्र, वो भी मैं हूँ। कितना बढ़िया, कितना बढ़िया इसमें। अहम आज्यम, ये जो गोघृत है, आज्यम माने घी होता है, तो ये जो गोघृत डाला जा रहा है इसमें हवि में, वो भी मैं हूँ। आज्यम तक भगवान पहुँच गया। अहम अग्नि है, और जो ये अग्नि जल रही है वो भी मैं हूँ। और अहम हुतम, जो ये हवन की क्रिया हो रही है, ये भी मैं हूँ। सब कुछ देखिए है कितना कितना बढ़िया ये 9वां अध्याय है। आनंद इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? कुछ आनंद नहीं हो सकता है। अब आ जाइए 17वें में, ये सब ये थोड़ा आसान भी है। अब इसमें देखिए, अहम पिता, मैं इस सारी सृष्टि का पिता हूँ, ठीक है। अस्य जगता, इस जगत का जो भी अभिव्यक्त हुई, जो सृष्टि हुई, अहम पिता, अहम अस्य जगता पिता, मैं इस जगत का पिता हूँ। और क्या हूँ मैं? माता, अहम माता, मैं उसकी माता भी हूँ, ठीक है। और धाता, इसका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। और पितामह, चूंकि ब्रह्मा का भी मैं पिता हूँ इसलिए पितामह हो गया, ग्रैंड सायर इंग्लिश में कहते हैं उसको। तो मैं पितामह भी हूँ क्योंकि मैंने ब्रह्मा को भी उपजाया था, इसलिए मैं पितामह का भी स्टेटस मेरा ही है, ठीक हो गया। तो पितामह। वेद्यम, बड़ा प्यारा शब्द, इसी विद से वेद बनते हैं। जानने योग्य भी मैं ही हूँ, वेद्यम। अगर कोई चीज जानने योग्य है, वेद्यम, तो अहम वेद्यम, ठीक है, मैं ही सब कुछ जानने योग्य भी हूँ। और क्या हूँ मैं? पवित्रम, बहुत पवित्र भी मैं हूँ। भाई उनके अंदर कुछ किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उनको अपवित्र कर सके। और क्या है? ओंकार। ओंकार उद्गीत की बड़ी महिमा है वेदों में। उद्गीत, प्रणव, इसको प्रणव भी कहते हैं, इसको उद्गीत भी कहते हैं। इस पर तो वेद बिल्कुल बहुत ज़्यादा वेदों में आया। तो ये जो प्रणव है, भगवान निर्गुण निराकार भगवान का जो वाचक शब्द है प्रणव। आप देखिए कोई भी चीज़ बिना ओम के शुरू ही नहीं होती, कोई भी चीज बिना ओम के शुरू ही नहीं होती। ये मूल मंत्र बीज है ओम, इसी को ओंकार कहते हैं, इसी को उद्गीत कहते हैं वेदों में, इसी को प्रणव कहते हैं। तो ये है, ये भी भगवान है। और क्या है वो? ऋक साम यजु। इसमें देखिए सिर्फ 3 वेदों की बात आई है। भगवान ने 3, ऋग्वेद भी मैं हूँ, सामवेद भी मैं हूँ, और यजुर्वेद भी मैं हूँ। ये हो गया आपका। अब आ गए हम 18वें में। हाँ वही देखिए, अब इसमें 3 वेदों की बात आई है। ये हम भी चौंके थे इस पे कि चौथा वेद इसमें नहीं कहा गया है। तो वेदों, इसमें गीता ने सिर्फ यही 3 वेद इसमें लिए हैं। उसको हो सकता है उस समय जब गीता की रचना हुई हो तो 3 ही वेद उस समय हो। जी 18 गति है, वर्ता। गति का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति की परम गति। गति का यहाँ जो मतलब है, किसी भी व्यक्ति की जो परम गति है वो भी मैं ब्रह्म भगवान वासुदेव। और क्या? भरता, सबका भरण पोषण करने वाला। बहुत ही सरल शब्द है, सब लोग हम लोग जानते हैं। भरता, सबका भरण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। और क्या है? प्रभु।
ये एडमिनिस्ट्रेशन के सेंस में यूज किया जाता है प्रभु शब्द। जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है तो जिसका एडमिनिस्ट्रेशन सबके ऊपर चलता है वो प्रभु होता है। तो ये प्रभु है, सबके ऊपर इन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। इसलिए इस कारण, जिसे आप जानते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वो एक पद होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वो एज दंडाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रशासन वाला, तो वो साक्षी। साक्षी का क्या मतलब? जितना श्रेष्ठ कर्म होता है, जो कुछ भी कास्मिक एक्शन होता है, जितनी चीज़ें होती हैं हमारे शुभ अशुभ कर्म, वो भैया सब कुछ देखते हैं साक्षी भाव में। जब साक्षी के स्टेटस में वो होंगे, साक्षी के स्टेटस में, तो उस समय वो आपके आना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको न देख रहे हों, वो सब कुछ देखते हैं। वो उसको भी देखते हैं जिसको हम आप नहीं देखते। निवासा, निवासा आप लोग जानते हैं निवास क्या होता है? निवास होता है हमारे सबके रहने का स्थान। तो ये जगत या ब्रह्मांड जिनमें निवास करता है वो निवासा हैं। ये जहाँ सब कुछ निवास करता है ना, असली निवास कहाँ है? ये हमारे आपके निवास नहीं, ब्रह्मांड जहाँ निवास करता है ये वो निवासा हैं भगवान। और क्या? शरणम, शरण लेने योग्य भी वही। और कहाँ जाओ? वरेण्यम। और शरणम, शरणम का मतलब होता है जिसकी शरण ली जाए, जिसकी शरण ली जाए, शरणम। और सुहृत, सुहृत का मतलब होता है जो अकारण आपका हित चाहे, वो सुहृत होता है। सुहृत का मतलब होता है जो चाहे ना आपसे कुछ और आपके कल्याण की कामना करता रहे। तो भगवान ऐसे सुहृत हैं जो किसी से कुछ नहीं चाहिए, उनको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, और सबका वो कल्याण भी करते रहते हैं। तो इस कारण वो सुहृत हैं। और क्या है? प्रभवा। प्रभवा का मतलब वो सबका, सबके उत्पत्ति के कारण, सबके उत्पत्ति के आदि कारण है, इसलिए वो प्रभवा हैं। प्रलय, और जब ये सब चीज़ें यहाँ से जाते उसके भी कारण वही हैं। अस्थानम, एक स्थिति ये होती है, आप कहोगे एक बीच में स्थिति की भी तो स्थिति है भाई, एक प्रभव हो गया, एक प्रलय हो गया, लेकिन बीच में एक स्थिति का भी तो फेज है, वो है अस्थानम आपका। अस्थानम का मतलब स्थिति। तो मैं स्थिति भी हूँ, उत्पत्ति भी हूँ और प्रलय भी हूँ, तीनों चीज़ें हूँ। और क्या हूँ? निधानम। निधानम का मतलब कुछ लोगों ने तो इसको ट्रेजरी हाउस बना दिया है स्वामी चिन्मयानंद ने, लेकिन हम जानते हैं हमारे हिसाब से यह है कि जहाँ सारी चीज़ें अंत में स्थित हो जाती हैं, इस सब के बाद, अपने अभिव्यक्ति के बाद निधानम, परम निधानम, उस सारी चीज़ें उसमें बीज रूप में जिसमें चली जाती हैं, तो वो निधानम भी हैं। बीजम अव्ययम, और वो सारी चीज़ों के अविनाशी बीज हैं। अविनाशी बीज यहाँ कंक्लूड हो रहा, अव्यय कारण होना। अव्ययम बीजम अव्ययम, अव्यय कारण होना, अविनाशी कारण होना। प्रत्येक वस्तु के वो अव्ययम बीजम है। कितना कितना सुंदर है, क्यों बताइए? अव्ययम, इतना सुंदर पद लाए हैं कि कोई शब्द नहीं। अव्ययम बीजम, हाँ बहुत सुंदर। और वो क्रिया में क्या करते हैं? 19वें में थोड़ा अपने को स्पष्ट करें। तपाम में अहम, मैं सूर्य के रूप में ही तपाता हूँ और इन समुद्रों में जो है जल आकर्षित करता हूँ। और उत्सृजाम, निग्रहणाम का मतलब होता है जल आकर्षित करना, समुद्रों से जल आकर्षित करना। निग्रहणाम, सूरज की अग्नि से समुद्रों का जल ऊपर खींचना, इसको कहते हैं अहम निग्रहणाम। वर्षम निग्रहणाम, मैं वर्षा को आकर्षित करता हूँ। और फिर क्या करता हूँ? उत्सृजाम, वर्षम उत्सृजाम, फिर बरसा देता हूँ। वो जो बादल हमने ऊपर आसमान में उठाए नचाए, उनको मैंने पृथ्वी पे जाके बरसा दिया। तो ये काम भी मैं कर रहा हूँ, देखो हैं। और बात सही है, कभी बादल जब गरजते हैं तो हमको लगता है यार भगवान ही बोल रहे हैं, उसमें तो मुझे भगवान ही दिखाई देते हैं। अमृतम चैव मृत्युश्चा, मैं अमृत भी हूँ और मृत्यु भी हूँ। लो लोग कहेंगे अरे मृत्यु, हाँ वो मृत्यु भी है और अमृत, मृत्यु और अमृतम दोनों वो हैं। और क्या है? सद, असत और सत भी। सत का मतलब ये जड़, असत का मतलब ये जड़ जगत भी मैं हूँ, और सत का मतलब मैं चेतन जगत भी हूँ। सत असत च, मैं सत
चेतन जगत भी मैं हूँ, पराप्रकृति भी मैं हूँ, पुरुषोत्तम भी मैं हूँ, और मैं ये जड़ जगत भी हूँ, जड़ सब जो असत सृष्टि है, माया द्वारा निर्मित सृष्टि है, वो भी मैं ही हूँ। अब आ जाइए 20वें में। अब ये थोड़ा सा 20वां इससे अलग जा रहा है, लेकिन चलिए हम कह दें थोड़ा सा इससे अलग हो रहा है, जो हमारी लाइन चल रही थी पीछे से, तो रहने दीजिए। ये थोड़ा सा यहाँ अलग हो जाएगा। तो चलिए 19 तक रखते हैं। 19 तक चाहे रख लीजिए, ये ये थोड़ी अलग चली जाएगी। अगली तक करते हैं। ये थैंक यू वेरी मच।